भारत अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसान प्रतिनिधि वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मांग की है कि कृषि और डेयरी उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा जाए। उनका कहना है कि अमेरिकी किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसान सीमित संसाधनों में खेती करते हैं। ऐसे में अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में आने से देश के किसानों की आय और आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि क्षेत्र के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से बाहर रखने की मांग की है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी के प्रांगण में राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर आए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में जो अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हो रही है, जिसमें कृषि को लेकर और दुग्ध उत्पादन को लेकर अमेरिका के साथ जो डील होने वाली है, उस डील के विरोध में ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित करके जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर यहाँ पर जो किसान है, अगर अमेरिका के साथ ये डील हो जाती है तो यहाँ का किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा और एक बार हम फिर अमेरिका के गुलाम बनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन है, जो कृषि है, उन सब में जब क्योंकि अमेरिका में जो रेट्स हैं वो इतने कम मूल्य पर वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, फसलें दी जाती हैं, वहाँ पे सब्सिडी होती है और हमारा किसान यहाँ जो रात दिन मेहनत करता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उन किसानों का आखिर क्या हाल होगा, क्या फर्क उन पे पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी यहाँ पर आक्रोश है। यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो ज्ञापन दिया है इसके पे क्या क्या मुख्य बिंदु हैं और क्या क्या मांगा। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, थोड़ा सा ज्ञापन के बारे में बताएं, क्या है मामला? ये हमारा जो भारत संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के बीच में जो कृषि यानी ट्रेड डील, जो कृषि दुग्ध व्यापार समझौता जो 23 तारीख में होना है, उससे माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर भी 23 तारीख में होने हैं, यही 23 जुलाई को। तो इससे हमारा किसान बहुत चिंतित है, संकट में है। तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आज आए। डीएम और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि ये जो समझौता है ये किसान के हित में नहीं है और ये वापस होना चाहिए। यदि ये अमेरिका से समझौता होता है और अमेरिका की कंपनियां हमारे देश में आती हैं और कृषि दुग्ध उत्पादों का व्यापार करती हैं, तो हमारा किसान और खेती हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा दुग्ध ख़त्म हो जाएगा और हमारी फसलें जो हैं वो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, हमारे दूध का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो हम लोग खाएंगे। आप इसको देखते हैं क्या कितना बड़ा फर्क किसानों पे पड़ेगा, जो यहाँ के किसान हैं, और जो अगर अमेरिका के साथ ये डील होती है तो किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली होगी? नहीं, कार्यप्रणाली क्या, फिर किसान तो बंधुआ गुलाम हो जाएगा। किसान बंधुआ गुलाम हो जाएगा। किसानों की खेती जो है और दुग्ध जो है वो कंपनियां आएंगी, वो अनुबंध करेंगी और वो अमेरिका के जो मूल्य है और तो उस मूल्य के तहत यहाँ पे वो किसानों का मूल्य देंगे। और अमेरिका में जो मूल्य, जो किसानों की फसलों और दुग्ध का मूल्य जो है, वहाँ पे उस पर सब्सिडी सरकार वहाँ की बहुत देती है और इसलिए जो है वही मूल्य यहाँ देंगी। और यहाँ पे होगा क्या कि जो अमेरिका के जो किसान हैं, उन्होंने ट्रंप को इस बात पर भारी मतों से जिताया है और राष्ट्रपति बनाया है कि राष्ट्रपति ने कहा कि हम जो है अमेरिका के किसानों को उठाने के लिए हम किसानों की फसलों को आयात करने के लिए कहीं से कोई विकल्प निकालेंगे। तो वो ये वही आज भारत में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड जी जो हैं वो अपना व्यापार करना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं अपने भारत को। अगर ये डील हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अब आगे रहेगी, वो समय जैसा होगा, वो राष्ट्रीय स्तर से जो भी आह्वान होगा, फिर और जो भी हमारे किसानों की सहमति बनेगी
हम लोग इस पे मीटिंगें करेंगे गांव-गांव में, और जैसे जो भी मीटिंगें होंगी तो उस मीटिंगों में निर्णय लेंगे। आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे। जैसे अंग्रेजों के समय में महापुरुषों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए रात-रात में गांव-गांव में आंदोलन किया, तो हमको अगर ये करना पड़ा तो हम ये भी करेंगे, इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कुर्बानी देने का मामला है तो हम कुर्बानी देने में भी आगे रहेंगे, उसमें पीछे कभी नहीं हटते हैं, क्योंकि हमने तो गन्ना भुगतान को लेकर के हम 2 बार टावर पे चढ़ चुके हैं, और हमने इस नीयत से टावर पे चढ़े कि अब हमें कूद के मर जाना है, शहीद हो जाना है। तो हमको तो अब इससे तो अच्छा ही है, जब ट्रेड डील अगर वापस न हुई और ट्रेड डील लागू हो गए तो किसान को मरना है, तो मरना है तो हम फिर संघर्ष करके मरेंगे। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा, इन्होंने इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर ये ट्रेड डील हो जाती है इतने विरोध के बावजूद, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे, और हम लोग अपनी जान, अपने बच्चों की जान, जो हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं, जब हम एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना शुरू करेंगे तो इससे बेहतर है कि हम राष्ट्र के लिए, अपने खेत के लिए, अपनी ज़मीन के लिए अपनी जान भी देना पड़ेगी, तो हम जान देंगे। पब्लिक एशिया न्यूज़ के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट। तो वापस लेने वाला क्या बात इसमें? अभी समझौते ना, तो क्या वापस लेने? नहीं, वो